छतु खाइबा को समस्त को भल लगी थाए आ छतु को लेकिन आम बहुत प्रकार रेसिपी भी बनई था। आज मु गोटे एमती रेसिपी आपण मान सहित शेयर करी जदि आपण मैंने गोटे थर ताको बनइबे ना ताकू ना जिते बड़े छतु आणवे सेमती ही बनवाई चाहिए। आउ एमती छतु तरकारी जदि बनाऊँच ना ताहले आपण माने माछ मांस को साइड करके एमती ही छतु तरकारी बनईकी गरम गरम भात हो कि रुटी परोटा हो सबुथिरे खाइबा को पसंद करेंगे। ताहले चलतु आज रेसिपी आम आरंभ करवा छतु आलूर तरकारी। नमस्कार, आपण समस्त को आज रोषेई को बहुत बहुत स्वागत। आज आम छतु तरकारी बनइबा से लगी मुझे छतु को नहीं जाइए। आ छतु उपर एमती गोटे पतलार गोटे लेयर लगी थाए। आपण मैंने कौन करेंगे ताकू एमती आंगुली साहाय्य उठे नियंतु। जेमती कि पाଳ छतु आनिले आमे जेमती तार ऊपर को एमती छड़े था ठीक सेमती ही छड़े नियंतु। आउ ताकू कौन करेंगे सांगे सांगे हलदी पानी रे देदेबे। हलदी पानी रे देकी ताकू भल भाव में चकटी रखंतु। एमती करबा द्वारा छतु आपणकर भल भाव में परिष्कार भाव में धोई हब। आउ छतु रे जो मैला थाए ना सबुतक से हलदी पानी रे बाहरी जीव। तापरे ताकू कौन करेंगे ना ठंडा पानी रे भल भाव में टिके धोई नेबे। आउ भल कि ताकू चिपुड़ी कि आपण साइड रे रखिबे। एठी देखंतु हलदी पानी रे छतु को देकी मु भल भाव में एमती चकटिकी ताकू धोई नउची। छतु आमर एठी केते बढ़िया भाव में परिष्कार हो जाइए। एबे ताकू आमे कोन करबा काटी नबा। जदि बड़ छतु नउचंती ताकू 4 खंड करि नियंतु। आउ छोट छतु नउथुले ताकू 2 खंड करि नबा। एठी मु सबुतक छतु को काटी आनीची आ भल कि ताकू एठी चिपुड़ी रखीची। आउ एठी देखंतु मु गोटे मसला बने आनिली। मसला रे देइथिली अदा रसुण पियाज आउ टमाटो अल्प किछि पानी देकी तार गोटे पेस्ट करके रखीथिली। आउ छतु को भल भाव में चिपुड़ी की निहाती रखंतु नहले छतुरु आपणकर पानी बाहरिबो। एबे कोन करबा कड़ाई को भल कि गरम करके सेथिरे तेल देई देली। तेल को गरम कर सला परे गोटे मीडियम साइज रो आलू को मुझे पूरा छोट छोट कर काटिकी नहीं ताकू टिके हल्का भाजी नौची। एटी देखि पारुथिबे आलू टिके हल्का भाजी हो गलानी। आपण माने चाहिए आलू को एठी गोटे प्लेट को बाहर करके सेथिरे छतु भाजी पारिबे। नहले आलू टिके हल्का भाजी हो गला परे सेथिरे छतु को देके भाजी रखंतु। एठी मु से आलू टिके भाजी हो गला परे सेथिरे छतु देके ताकू भाजी नौची। आ छतु को जेतेबेले भाजीबे ना एठी बिल्कुल भी लुण देबेनी। लुण दे देले छतुरु बहुत सारा पानी बाहरिबो। सेथि लागे बिना लुण रे प्रथमे छतु आ आलू को एठी भाजी नबा। छतु आ आलू आमर एठी लाल लाल हेकि टिके भाजी हो गलानी। एबे मु ताकू गोटे प्लेट को बाहर करि नेली। से कड़ाई रे दे देली तेल। तेल को भल भाव में गरम कर सारा परे सबुतक गोटा गरम मसला दे दबा। तेजपत्र थिले निहाती दे दियंतु। अल्प किछि जीरा दे दबा। ए टिके भल भाव में फुटिगला परे गैस रो फ्लेम को पूरा लो करि नबा। लो फ्लेम रे आमे कोन करबा हलदी गुंड लंका गुंड आउ धनिया गुंड दे करबा द्वारा तरकारी रो कलर टा बहुत बढ़िया आसी थाए। आउ ध्यान रखिथिबे एटा जेमति बेसी न जली जाए। जदि मसलाटा आपणकर जली जाउची ना तेलटा जदि अधिक गरम थिबो ताहले मसलाटा जली जाउची ताहले आपणकर तरकारी पूरा पिता हे जिवो। सेथि लागि जेतेबेले आपण माने तेल रे हलदी लंका गुंड आउ धनिया गुंड दउचंती ना ताको गैस रो फ्लेम को पूरा लो करके दे दियंतु। तापरे सेटा भल भाव में हो गला परे सेथिरे जो मसला मु बनेकी रखीथिली ताको दे देली। आ मसला देकी ताको भल भाव में गोळेई नेली। एठी मु दे दोची अल्प किछि कसुरी मेथी। जदि आपणक पाखरे अछि ताले हाथ रे टिके कसुरी मेथी देकी ताको भल भाव में दळी नियंतु। तापरे से मसला रे दे दियंतु। स्वाद अनुसार लुण दे दबा। एबे कोन करबा आमे मसला को कसिबा। गैस रो फ्लेम को मीडियम रे रखिकी भल भाव में ताको गोळेई सला परे ताको आमे कवर करि दबा 5 मिनिट। मझे गोटे थर तार कवर को बाहर करके आपण माने चेक करंतु मसला जेमती तळ न लागि जाए। मसला कषिबार ये पाखापाखि 5 ରୁ 7 मिनिट हो गलानी। मु गोटे थर तार कवर को बाहर करके ये गोलई थी। आ मसलारू बहुत बढ़िया बास्ना आसूची। आ मसलारू ये तेल भी अलगा हो गलानी। एबे कौन करबा आमे जो भाजी के रखी आलू आउ छतु को यही समय आमे देदेबा। आउ देकी भल भाव में मसला सहित एबे आमे आलू आउ छतु को आउ 2-3 मिनिट कषि नबा। जेते भल भाव में मसला सहित आमे आकु कषिबा ना छतु तरकारी स्वादटा सेते बढ़िया आसीबो। आपण माने जानि परिबेनी एटा छतु खाउचंती कि मटन आलूर झोल खाउचंती।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମୁଁ କଷି ସାରିଲିଣି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ହିଁ ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଟିକେ ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ତରକାରୀର କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ବି ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଗରମ ମସଲା। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ମିଟ୍ ମସଲା ବି ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାକି ତା'ର ସ୍ୱାଦଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି ଗରମ ମସଲା। ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି ଉପରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ଆକୁ କଭର୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆକୁ ନା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ନିହାତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତା'ର କଭର୍କୁ ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତରକାରୀର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ତରକାରୀ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନା, ଏଇଟା ଝୋଳଟା ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ରୁଟି ପରଟା ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଖାଇଲେ ୟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଆମର ତରକାରୀ ବନିଗଲା। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତରକାରୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।